नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब लर्नर्स। आज हम अपने चैनल फ़हमुल इस्लाम पर इस्लाम के 15 हराम करदा अमाल में से जिस अमल के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में सीखने के लिए जा रहे हैं वो है कुफ्र और इर्तिदाद। तो आइए पहले हम सीखते हैं कि कुफ्र और इर्तिदाद क्या होते हैं। कुफ्र से मुराद ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करना और इस इनकार करने वाले को हम काफिर कहेंगे। और इर्तिदाद ये होता है कि दीन इस्लाम छोड़कर कोई और दीन इख्तियार कर लेना और ऐसा करने वाले को हम मुर्तद कहते हैं। फिर ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कुफ्र और तर्क में क्या फ़र्क है। तो कुफ्र कहते हैं दीन इस्लाम के बुनियादी अकायद से रूगर्दानी करना, अहकामात इलाही को झुटलाना या रद्द करना, और ऐसा करने वाला काफिर होगा। और तर्क कहते हैं दीन इस्लाम के लाजिम रुकन को छोड़ देना जो कुफ्र की वजह से ना हो बल्कि लापरवाही की वजह से हो, और ऐसे तर्क करने वाले को हम तारिक कहते हैं। तो आइए अब हम कुरानी आयात से सीखते हैं कि कुफ्र और इर्तिदाद के बारे में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म फरमाया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूरा आल इमरान की आयत नंबर 90। इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो लोग अपने ईमान लाने के बाद कुफ्र करें यानी मुर्तद हो जाएं, इर्तिदाद का इर्तिकाब करें, फिर वो कुफ्र में बढ़ जाएं तो उनकी तौबा हरगिज़ कबूल ना की जाएगी, यही गुमराह लोग हैं। इस आयत से हमने सीखा कि जो लोग भी ईमान लाने के बाद इर्तिदाद का इर्तिकाब करते हैं या मुर्तद हो जाते हैं उनकी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होगी और वो लोग गुमराह होंगे। फिर हम देखते हैं कि सूरा आल इमरान की आयत नंबर 91 हमें बताती है कि ऐसे लोग जो कुफ्र का इर्तिकाब करें और मरते दम तक काफिर ही रहें तो उनके लिए क्या सज़ा होगी। इस आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, हाँ, जो लोग कुफ्र करें और मरते दम तक काफिर रहें उनमें से कोई अगर ज़मीन भर सोना दे गो फिदिये में ही हो तो भी हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा। यही लोग हैं जिनके लिए तकलीफ़ देने वाला अज़ाब है और जिनका कोई मददगार नहीं होगा। तो इस आयत से हमने सीखा कि जो लोग कुफ्र करते हैं या मुर्तद हो जाते हैं उनके लिए तकलीफ़ देने वाला अज़ाब होगा और उनका कोई मददगार नहीं होगा। इस गुनाह कबीरा कुफ्र और इर्तिदाद के बारे में मज़ीद रहनुमाई के लिए हम देखते हैं सूरा निसा की आयत नंबर 137 जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, जिन लोगों ने ईमान कबूल करके फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाकर फिर कुफ्र किया, फिर अपने कुफ्र में बढ़ गए, अल्लाह ताला यकीनन उन्हें ना बख्शेगा और ना उन्हें राह हिदायत समझाएगा। बहुत बड़ी सज़ा है कि अल्लाह ताला की तरफ से ना तो बख्शिश मिलेगी ऐसे लोगों को और ना ही हिदायत नसीब होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इस कबीरा गुनाह कुफ्र और इर्तिदाद से बचाए और हमें अपनी रहमत के साए में जगह दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये चैनल दीन इस्लाम को आसान तरीके से समझने के लिए तश्कील दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस्लामिक वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट to subscribe, like, comment and share our channel. You can contact us on Facebook, YouTube and Insta.